जब बंदा जिंदगी में दुखों से बिल्कुल टूट जाता है, थक हार जाता है, उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आता, कोई मददगार नजर नहीं आता। जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो फिर उसे सिर्फ एक हस्ती का कामिल यकीन होता है कि वो है अल्लाह की हस्ती। फिर वो उसी के सामने झुक जाता है, फिर उसी से मदद मांगता है, उसी से दुआ मांगता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है, जिंदगी भर मांगता रहता है, और अल्लाह जिंदगी भर दुआओं को कबूल करता रहता है। बंदे को नजर नहीं आ रहा होता कि अल्लाह अपने तरीके से दुआ कबूल करता है। अगर अल्लाह ताला ऐसे हर दुआ कबूल करता रहे कि आपने कहा कि अल्लाह मेरी तनख्वाह डबल कर दे, ये कर दे, वो कर दे, अगर ऐसे हर वक्त दुआ कबूल होना शुरू हो जाए तो गैब पर ईमान खत्म हो जाए, तो फिर दुआ देने की तरगीब की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब लोग मुसल्ला लेकर मस्जिद में आ जाएंगे और सारा दिन दुआएं मांगते रहेंगे कि अल्लाह से जो मांगो मिलता है। दुआएं तो लाजमन कबूल हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह अपने तरीके से सुनता है। बाज दफा जो दुआ मांगो वो कबूल नहीं होती, और बाज दफा उसका मुतबादिल मिल जाता है, और बाज दफा जो मुसीबत आने वाली होती है अल्लाह उसे टाल देता है। ऐसा भी होता है कि आप अपने एक बच्चे के लिए जो बीमार होता है उसके लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह उसके लिए दुआ कबूल ना भी करे तो दूसरा बच्चा बीमार होने से बच जाता है। जिनका गैब पर ईमान होता है वो मांगते हैं। दुआ बंदे को अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। बंदा अल्लाह से राजो न्याज की बातें करता है जो किसी और से नहीं कर सकता। जब बंदा अपने रब से डायरेक्ट बात करता है, अपने दिल के सारे दुखड़े अपने रब की दहलीज पर रखता है, अपनी सारी जरूरतें मालिक की चौखट पे रख देता है, और उससे मांगते हुए बंदे को शर्म भी नहीं आती, वो हया भी नहीं करता, बल्कि उससे मांगते हुए फख्र महसूस करता है कि अपने रब से मांग रहा हूँ, किसी और से तो नहीं मांग रहा। मस्जिद नबवी का एक पौधा था। एक बंदा वहां बैठकर दुआ मांग रहा था। उसकी दुआ के लफ्जों पर गौर कीजिए कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ कि तू मेरा अल्लाह है, तेरे अलावा मेरा है ही कोई नहीं। और वो दुआ मांग रहा था, मस्जिद के कोने में बैठा हुआ था। हजूर ने देखा तो एक सहाबी से कहा कि वो जो आदमी दुआ मांग रहा है उसको जाके बताओ कि तुम्हारी दुआ कबूल हुई है, क्योंकि उसका तरीका ही कुछ ऐसा था कि अल्लाह पाक ने उसको जरूर देना था। दुआ तो खुद एक इबादत है, ये एक नियाज है। जब हमारी जरूरतों का कफील अल्लाह है तो फिर उससे ही मांगेंगे ना, लोगों से तो नहीं मांगेंगे। जब बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह मांगने वाले की लाश भी रखता है। जब बंदा हाथ उठाकर रब से मांगता है तो रब कहता है कि मुझे शर्म आती है कि उसके उठे हुए हाथ खाली कैसे भेजूं। जब उन्होंने मुझसे मांगा है तो मैं भी ना दूं तो और कौन देगा। उल्मा ने कहा है कि दुआ हर सूरत कबूल होती है, या तो ये कि फौरन कबूल हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि फौरन नहीं मिल जाता, कुछ हिकमत होती है, फौरी देना मुनासिब नहीं होता, इसलिए कुछ अरसे के बाद उसका मुतालबा पूरा कर दिया जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह पाक फौरन दुआ कबूल कर लेता है, और कभी ऐसा भी होता है ना फौरी दुआ कबूल की जाती है और ना बदेर दुआ कबूल की जाती है, उस दुआ को जखीरा कर दिया जाता है, और हशर के दिन उसका बदला दिया जाएगा। रिवायत में आता है कि हशर के दिन जब इन दुआओं का बदला दिया जाएगा जिनका बदला दुनिया में नहीं मिला था, तो लोग आरजू करेंगे कि काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती। सारे सिले आखिरत में मिलते हैं। कभी ऐसा होता है कि जो मांगा जाता है वो नहीं दिया जाता, उसके बदले में कुछ और चीज दे दी जाती है जो उसकी जरूरत होती है, जो उसके लिए मुनासिब होती है। वो कुछ और मांग रहा होता है, लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत के तहत कुछ और अता कर देता है। अल्लाह अपने बंदों के उठे हुए हाथों को हर सूरत कबूल करता है।